हाँ आवाज तो एकदम साफ नहीं है। तो फोटो कैसे करे खींचा यार। हाँ तो चलोगे लाइव है यार। तो सबसे पहले फोटो खींचे इसका यार। अरे कैसे करो कैसे अब कैसे करो चलोगे हैं। देखता हूँ मैं फिट कर देता हूँ मोबाइल में। चल ठीक है। बटन का मात्रा खाना उठा 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 ये हटा थे ना मार के। तो फिर से रिपीट कर। ये कंगू कैसे दिखते हैं कंगू होते हैं यहाँ तो लेंगुल है तो का समझ आई है समझ नहीं आई है। लेंगुल है ना जी होती आवाज नहीं आती हमें पूरा ते आवाज हुई थी। हाँ चलो छोड़वा तो नहीं छोड़वा भी देता हूँ। वीडियो है करो कुछ कर लगेगा फिर से है कलर। अरे सुन ना वीडियो क्वालिटी कुछ कर लगेगा बोलता हूँ। क्या बैठो देखा छोड़ के अभी जब उठवा देगा छोड़ के अभी। अरे मेरे मतलब फिर लेंगे बोला कुछ आवाज नहीं है मोबाइल में बताया था। ऐसे क्या चल ठीक बात है छोड़ा बिट्टू जा देगा देगा जा चल ठीक है। बिट्टू जवा देगा छोड़ के बजा आदमी छोड़ देगा बाहर को छोड़ के देखा बीच में छोड़ भी देखा साइड में देखा इसे रोकड़ा दिखा हाँ और हम हो करके जा मैं छोड़ देता हूं तुमको फोन इससे नहीं चलते जा छोड़ के वही कर हेरी खड़े भी जा छोड़ के जाना बेग रास्ता है चप्पल निकाल तो बीच में रखना पड़ेगा टेरगांव भी है बटन मत दबने से नहीं दबने बटन मत सुन बने सड़क अंदर में वाह ये हमारी भावना है लेकिन नाम जा छोड़ दे जा इसके बाद ये देखो हां दिन हमारा क्या व्यवस्था है और व्यवस्था को आस्था के साथ अगर जीवोगे तो आपके जीवन में राम राज्य है। रिक्शा अगर रिक्शा चला रहा तो रिक्शा का मालिक वास्तव में वही है। हमारे पास एसी कार होगा एसी कार के मालिक हम हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के सब मालिक हैं इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। ये राम कथा सुना कहते मांगी नाव न केवट आना बार बार केवट से नौका की मांग कर रहे हैं। पहले आ गया होता बेटा मांगी नावना केवट कहीं तुम्हार मरम बार बार रघुनाथ नौका की मांग करते हैं। केवट उठा नहीं बैठा कुछ रहा सोया रहा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए बोले केवट तेरा सौभाग्य है जिनके सामने सृष्टि के सारे लोग मांगते हैं। नारद जी मांगते ब्रह्मा मांगते संकादित मांगते सृष्टि के सभी देवी देवता मांगते हैं। ऐसा परमात्मा आज तुझसे मांग रहा है।
ये तेरा सौभाग्य है। और तू उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, स्वागत नहीं किया। चलो नहीं किया ठीक है, लेकिन इनकी आज्ञा तो माननी चाहिए। अरे स्वयं शिव शंकर इनकी आज्ञा मानते हैं, तुम तो जीव हो। केवट बोला, लखन जी क्षमा करें, शिव आज्ञा माने उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? केवट ने कहा कि शिव आज्ञा माने, क्योंकि जब भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया था तो विष्णु के चरण से ब्रह्मा के कमंडल में और ब्रह्मा के कमंडल से शिव के जटा में गंगा आई थी। उस समय शिव जी ने एक प्रतिज्ञा किया था। क्या किया था? सिर भर आई सो करहूं तुम्हारा, सिर भर आई सो करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव आज्ञा माने, क्योंकि गंगा उनके सर से बहती है। महाराज गंगा हमारे पैरों के नीचे बह रही है, मुझे मानने की जरूरत नहीं। भगवान ने पुनः आग्रह किया, मांगे नावना केवट आना, मांगे नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरममय जाना, कहीं तुम्हार मरममय जाना, कहीं तुम्हार मरममय जाना। कौन सा मरम जानता है? जब वो मरम गोपनीय है। जब गंगा के तट पर लक्ष्मण और सुमंत राम जी निषाद के साथ बैठ रात्रि रुके थे, तो रात्रि में लक्ष्मण जी ने सत्संग किया था निषाद राज से। और सत्संग में क्या कहा था कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, निषाद राज को ज्ञान दे रहे थे कि निषाद राज राम कोई साधारण नहीं है, राम ब्रह्म है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु खाना, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु खाना, बिनु कर करम करण विधिना, बिनु कर करम करण विधिना। का निरूपण करके किया था और उसमें केवट ने पकड़ लिया कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये राम ब्रह्म है। तो ठीक है, कल जब मेरे घाट पे आएंगे तो ब्रह्म से मुझे जो करवाना है वो करवा लूंगा, फिर इनके शरण में जाऊंगा। केवट ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके पैरों में ऐसी कुछ संजीवनी मोरी है, ऐसी कुछ जादू है महाराज कि आपके चरण धूलि पत्थर पर पड़े तो वहां स्त्री बन गई, और पत्थर से तो लकड़ी नरम होता है। अब वही चरण धूलि मेरे नौका पे पड़ गया तो क्या होगा? घर में एक संख्या बढ़ जाएगा, जीविका का साधन नौका नष्ट हो जाएगा। तो महाराज मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बहुत आग्रह कर रहे हो तो बस ये काम करिए, जो प्रभु पार आवसी गाच, जो प्रभु पार आवसी गाच, मोहि पद पदुम पठारन कहो, मोहि पद पदुम पठारन कहो। केवट ने कहा, महाराज अगर अवश्य में मेरे नौका से ही आपको जाना है तो आप मुझसे कहो कि मेरा चरण धो लो। मैं नहीं कहूंगा कि धोने दो, मुझे आपकी चरण धूली नहीं चाहिए। जरा सोचो कि हम जैसे व्यक्ति को भगवान का एक चरण रज मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं, लेकिन ये केवट कह रहा है कि मुझे चरण धूली नहीं चाहिए। क्यों कहा होगा? इसके पीछे है कि केवट ने साधन शुद्धि का दावा किया।
कि महाराज अहिल्या को आपके चरण धूलि की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसे उसके पति का श्राप था, लेकिन आज तक मैंने और मेरे नौका ने कोई पाप नहीं किया है जो आपकी चरण धूलि चाहिए। मेरे भाई बहन, भक्ति मार्ग में जब चलो तो साधना पवित्र होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए। केवट ने कहा, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। और नहीं तो एक काम करो, अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो विनय पत्रिका में लिखा है कि थोड़े दूर जाओ, कमर भर पानी है, वहां से निकल जाओ। भगवान ने कहा, केवट चलो बता दो कहाँ है। बोले अभी नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? अभी तो हमारे गिराह के हाथ जाते हैं, अगर अभी बता दूंगा तो कल से मेरे नौका में कोई बैठेगा नहीं। एक काम करो, शाम को रात हो जाने दो, जब सब चले जाएंगे तब हम आपको रास्ता बताएंगे। अर्थात कि भगवान से कहा यहीं रुको साथ में। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। और कहाँ केवट ने एक बार आप कह दो कि लो मेरा चरण धो लो, आपका चरण धोऊंगा, नौका में बैठाऊंगा। और एक बात और, मैं उतराई नहीं लूंगा। मुझे पता है आपके पास कुछ है नहीं, जो था अयोध्या में कैकेयी माता ने छीन लिया है। यहां केवट ने कहा उतराई नहीं लूंगा, मतलब यह है कि केवट के भक्ति में लोभ नहीं है। और कहा अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके आम का और आपके पिता महाराज दशरथ का सौगंध खाता हूं। और जैसे केवट ने दशरथ का नाम लिया, लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, तेरी ये हिम्मत, सरकार तेरे साथ बर्ताव साधु का कर रहे हैं, तो अभी तक हम ही को बोल रहा पिताजी का नाम काल के हवाले कर दूंगा। जीव के परम आचार्य काल के प्रतीक हैं लक्ष्मण जी। काल बाण लेके खड़ा है, लेकिन केवट डरा नहीं, हंसा और कहा महाराज, राम जी से कहा प्रभु आपके भाई का स्वभाव जरा उग्र लगता है। एक तरफ आप नौका की मांग करते हो, दूसरी तरफ आपका भाई बाण दिखा रहा है। जिसे कुछ चाहिए ना महाराज, उसे बाण नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन शायद आपका भाई मुझे नहीं पहचान पाया। महाराज मुझे आपके कृपा से मेरा पूर्व जन्म पता है। आप क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, या आपका भाई शेष के रूप में पहरा कर रहा था, मैं समुद्र में कछुआ था। मेरे मन में जिज्ञासा जागी, आपके चरण छूने का कोशिश किया, ये लक्ष्मण फना मार के भगा दिया। फिर दोबारा गया, पुनः गिरा दिया। जब तीसरी बार आपके चरण छूने गया तो लक्ष्मण ने जोर से फना मारा, महाराज मैं कछुआ से आज केवट बन गया। लेकिन आज अगर लक्ष्मण जी ने मुझे बाण से मारा तो मेरे पदोन्नति हो जाएगा, मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा। मेरे भाग्य खुल जाएंगे। किसी ने कौन से भाग्य खोलेंगे? केवट ने कहा गिनो। पहला सौभाग्य होगा कि मेरा गंगा के तट पर मौत हुआ। दूसरा सौभाग्य राम और जानकी के सन्मुख मौत हुआ। तीसरा सौभाग्य है लक्ष्मण जी के हाथ से मौत हुआ। चौथा सौभाग्य मेरा ये होगा कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे बिलखते हुए आएंगे, और राघवेंद्र का नाम करुणा निधान है, उनको दया आ जाएगी। मेरे बीवी बच्चों को राजी करने के लिए मेरे संसान यात्रा तक जाएंगे। जो बार लक्ष्मण जी ने खींचा था धीरे से अंदर रख लिया, और भगवान यहाँ बाबा जी ने लिखा कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे भी हंसे करुणा आयन चितो जाने की तो लखन पे।
भगवान अयोध्या से चले थे तो व्रत क्या था? माता कैकेयी ने क्या व्रत दिया है? तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। भगवान अयोध्या से चले तो उदासीन व्रत लेके चले हैं, लेकिन केवट के भक्ति के सामने भगवान का व्रत टूट गया। पहली बार सुन केवट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान हंसे नहीं बिहसे करुणाए। और हंस के देखा किधर तो कहा चितौ जानकी। कुछ संतों का मत है कि जानकी जी के तरफ देख के हंसे। तो जानकी जी के तरफ देख के क्यों हंसे? मानो जानकी जी को याद दिला रहे कि देवी, स्वयंवर की याद है ना घटना, जब पानी ग्रहण हो रहा था तो जनक जी ने पानी ग्रहण के समय मेरे चरण धोने आए थे। तुम्हारे जैसे सुंदर कन्या का समर्पण करने के बाद भी जनक को एक दाहिने पैर का एक अंगूठा धोने को दिया था। लेकिन आज ये केवट कुछ देने वाला नहीं है और दोनों चरण धोने जा रहा है। किसी ने कहा ना चितौ जानकी, तो किसी ने कहा ना लखन जी के तरफ देखे के हंसे। तो लक्ष्मण जी के तरफ देख के क्यों हंसे? मानो लक्ष्मण जी से कह रहे कि लक्ष्मण, केवट तेरा चेला है। कैसे? रात को तूने जो कहा था ना, राम ब्रह्म परमार्थ रूप है, वो पकड़ लिया। चेरा चेरा तेरा मंत्र पकड़ लिया है और मंत्र पकड़ने के नाते ही परेशान कर रहा है। तो चेले के चालाकी में गुरुजी को हंसना चाहिए, मुंह खड़ा के क्यों गलत? निष्काम भक्ति के तट पर हंसो। किसी ने कहा नहीं, अलग अलग देख के नहीं, एक साथ दोनों के तरफ देख के भगवान हंसे। उसके पीछे एक घटना आती है कि जब ते राम विवाह घर आए, जब ते राम विवाह घर आए, जब ते राम विवाह घर आए, जब ते राम विवाह घर आए। भगवान जब आए ना अयोध्या में जानकी जी को लेके, उस दिन से राम जी की सारी सेवाएं मां जानकी जी करने लगे। लक्ष्मण जी को भगवान का कोई सेवा नहीं मिलने लगा। उदास हो गए, चिंतन बंद हो गया, भोजन कम हो गया, लक्ष्मण जी दुबले हो गए। एक दिन भगवान ने कहा लखन उदास उदास क्यों रहते हो, दुबले होते, कुछ तकलीफ है, कोई समस्या है? लक्ष्मण जी ने कहा जाने दीजिए महाराज। बोले नहीं बताओ क्या बात है। तब लक्ष्मण ने कहा महाराज, आपके सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है और जब से माँ वैदेही आई है तब से सारी सेवा वो करती है और मर्यादा बस मैं बोल भी नहीं पाता। भगवान ने कहा वो पत्नी है, पत्नी का प्रथम अधिकार है, मैं क्या करूं? लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में पकड़ा और कहा महाराज, अगर आपका सेवा ना मिले तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है? बड़े बड़े भोग मिले, अंग भी आरोग्य मिले, सुख संयोग मिले, धन और धाम मिले, ऐसो आराम मिले जीवन के बाटी में, लेकिन राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। मेरे जीवन का क्या अर्थ है? भगवान ने कहा कि लखन, 8 दिन बाद अयोध्या में होली है। और कहा जब होली रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल की होली देवर भाभी में खेला जाता है। बोले हाँ। और वो परंपरा की होली उत्सव जब संपन्न होता है तो हमारे अयोध्या में परंपरा है कि देवर अपने भाभी को प्रणाम करता है। बोले हाँ। और जब प्रणाम करता है तो रघुकुल का देवर जो मांगता है वो रघुकुल की भाभी उसको देती है। बोले हाँ। बोले बस
8 दिन बाद होली है, होली खेलना। जब प्रणाम करोगे तो भरत जो मांगे सो मांगे, शत्रुघ्न जो मांगे सो मांगे। 13 नंबर आए तो मेरे चरण की सेवा मांग लेना, तेरा काम भी बन जाएगा, बीच में मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण जी एकदम खुश हो गए और कहा भैया ऐसा कुछ करो कि होली जल्दी आ जाए। भगवान बोले होली जब आना है तभी गीत शुरू कर दिया। होली तो होली दिवाली न समझो, होली तो होली दिवाली न समझो, होली तो होली दिवाली न समझो, होली तो होली दिवाली न समझो। होली तो होली है, लेकिन ठाकुर के चरण के सेवा मिल जाए तो होली भी दिवाली है। होली तो होली दिवाली न समझो, होली तो होली दिवाली न समझो। आया मैं भक्ति का पैगाम लेके, आया मैं भक्ति का पैगाम लेके, आया मैं भक्ति का पैगाम लेके, आया मैं भक्ति का पैगाम लेके। मुझे डाक घर का टपाली न समझो, मुझे डाक घर का टपाली न समझो, होली तो होली दिवाली न समझो, होली तो होली दिवाली न समझो। होली होली है, दिवाली नहीं है, लेकिन भगवान के चरण मिल जाए, संत समागम हरि कथा मिल जाए तो होली भी दिवाली। होली अयोध्या में खेली गई, देवर भाभी में दिन भर उत्साह के साथ शाम को होली संपन्न हुआ। सबसे पहले भरत ने जानकी मैया को प्रणाम किया। जानकी मैया ने कहा भरत भैया होली का जो भेंट चाहिए मांग लो। उसकी मांग तो प्रसिद्ध है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैया अगर होली का भेंट वरदान देना है तो जन्म जन्मांतर तक राघवेंद्र के चरणों में प्रीत हो, यही वरदान दे दीजिए। सीता जी ने कहा तथास्तु। शत्रुघ्न आए, शत्रुघ्न से कहा भैया मांग लो। शत्रुघ्न ने कहा मैया जैसे राम भैया भरत भैया राम भैया के चरणों में प्रीत मांगा है वैसे मुझे भरत भैया के चरणों में प्रीत हो, ये वरदान दे दीजिए। तथास्तु। भगवान ने सोचा कि अभी तक होली खेला गया, अभी होली प्रकट होगा, अब लक्ष्मण का वरदान आएगा तो होली प्रकट होगा। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। जानकी जी ने कहा लखन भैया जो चाहिए मांग लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा मां अगर होली का भेंट देना है तो आज से परमात्मा के चरणों की सेवा मुझे दे दी जाए। अब सीता हाँ भी नहीं बोल सकती है और ना भी नहीं बोल सकती है, बस सर चकराया। 2 बार चकराने के बाद जमीन पर बेहोश होकर के जानकी जी गिर जाती हैं। पूरा परिवार भरत को लक्ष्मण को काल जैसा क्या मांग लिया, क्या बोला, क्या हो गया। वैद्य इत्यादि को बुलाया गया, लेकिन वैद्य लब लिया। वैद्य क्या जाने यहाँ तो दूसरी बीमारी है। पूरा परिवार लक्ष्मण जी से खफा है, नाराज है। क्या मांगा, क्या बोल दिया, क्या हो गया। लक्ष्मण जी जाके गौशाला में रो रहे हैं। भगवान पीछे से गए, लखन क्या हुआ। लखन लक्ष्मण जी चरणों में गिरे और कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरा परिवार मुझको काल के तरह देख रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मैया ठीक हो जानी चाहिए। राम ने कहा वरदान भी तो ऐसे ही मांगा तो क्या करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा सिखाया भी आपने, आप ही कह रहे हो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि लखन जाके कान में कह दो कि मैया ठाकुर की कोई भी एक छोटी सी छोटी सेवा दे दो, सारी सेवा आप करो। लक्ष्मण जी जाके जानकी के कान में कहा माँ कोई छोटी सी छोटी एक कोई भी सेवा दे दो, सारी सेवा आप करो। तो सीता जी बेहोश में ही सुन रही है। उनको लगा कि कोई 50 तोला सोना ले गया हो और आके कहे कि आप पकड़ लो 1 ग्राम सोना खाली हमको दे दो, तो समझौता कर लेने में ही भलाई है। सीता का मोर्चा दूर हुआ। आज वही बात भगवान याद दिला रहे हैं दोनों को कि इसी चरण के लिए दोनों मर रहे थे। आज तुम्हारे सामने केवल दोनों चरण धोने जा रहा है।
बेगी आन जल पाय पखार, बेगी आन जल पाय पखार, बेगी आन जल पाय पखार, बेगी आन जल पाय पखार। भगवान ने कहा जल्दी से जल लाओ मेरे चरण धो। देखो भगवान मांगे क्या है केवट से? जल, लेकिन केवट जल नहीं लाया। बेगी आन जल पाय पखार, बेगी आन जल पाय पखार। लेकिन केवट लाया क्या? बाबा जी ने लिखा कि केवट राम रजायुष पावा, केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर लय आवा, पानी कठौता भर लय आवा। भगवान ने कहा बेगी आन जल पाय, जल्दी से जल लाओ मेरे चरण धो। हमने संतों से सुना है कि जल से भगवान ने कहा जल्दी से जल लाओ मेरे चरण धो, मुझे जल्दी बाहर करो। तो हमने सुना कि केवट गांव की तरफ जाने लगा। अन्य ग्रंथों का आश्रय लेंगे तो केवट गांव की तरफ जाने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया उधर जा रहा है। राम जी बोला केवट कहाँ? इधर हो। केवट आया, बोले कहाँ जा रहे हैं? केवट ने कहा महाराज हम दीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वनवासी लोग हैं, हमारे कपड़े फटे हैं महाराज, लेकिन संस्कार नहीं फटे हैं। हम अनपढ़ जरूर हैं, हमारे कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन महाराज हमारे संस्कार नहीं फटे हैं। हम दीनहीन गरीब लोग ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन अच्छा काम करना हो तो पत्नी को साथ में रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा ये बीवी बच्चों को लाएगा तब तक खट रहे हैं। भगवान ने कहा निष्काम भक्ति के तट पर बैठे हैं केवल लखन, खड़े तो रहना पड़ेगा। हमने संतोष से सुना ये घर गया, और जैसे घर गया तो बीवी डंडा लेके दौड़ी। कितने जल्दी तुमको भूख लगा? अभी तो मैं आधा घंटा में लेके आने वाली थी, तो अचानक क्यों आ गए नौका छोड़कर? अरे बोले छोड़ इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले जल्दी कर, ठाकुर आए हैं, परमात्मा आए हैं अपने घाट पर, चल उनके चरण धोना है। और जैसे सुना कि भगवान आए हैं तो जैसे कोई मर गया हो, केवट की पत्नी रोने लगी। केवट मना रहा, अरे पगली क्या हुआ? ऐसे सुबह अवसर पे क्यों रोती है? बहुत मना किया तो पूछा क्यों रोती है? तब केवट की पत्नी कहा क्या बताऊं, हम गरीब हैं, सोच रहे हैं आज हमारे पास धन होता ना तो परमात्मा के चरण सोने के थाली में धोती, यहाँ तो जर्मन के भी नहीं। केवट कहा पगली हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन होता भी तो भगवान के चरण हम सोने के थाली पे नहीं धोते। क्यों? उसके कई कारण। एक तो केवट जानता था कि भगवान उदासीन व्रत लेके आए हैं, और उदासीन व्रत में धातु का पात्र छूना मना है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे परमात्मा का व्रत टूट जाए। एक कारण। दूसरा कारण यह था कि केवट ने सोचा नौका में पानी जब भर जाता है तो कठौता खाली करता है, और आज भगवान के चरणों के प्रसादी नौका को मिले और कठौता को ना मिले तो कल कठौता फरियाद करेगा, तो ऐसा भेदभाव नहीं करूंगा। तीसरा कारण यह था कि केवट ने सोचा धातु के बर्तन में चरण धोऊंगा, चरणों तक ले लूंगा, थाली सूख जाएगा, और लकड़े कठौता मगर धोऊंगा तो धोते धोते 1 लीटर पानी लकड़ी पी लेगा। तो भगवत चरणों से लिपटा हुआ आटा गूंद गूंद के 10-15 दिन तक खाऊंगा, तो भगवान के चरणों का लिपटा प्रसादी मुझे कई दिनों तक मिलेंगे। बेगी आन जल पाय पखारो, बेगी आन जल पाय पखारो, होत विलंब उतारो उतारो, होत विलंब उतारो उतारो। भगवान ने कहा विलंब हो रहा है, जल्दी पार उतारो। हमने संतों से सुना केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर ले आवा।
भगवान बोले केवट ये गंगा जल को गंगा जल बोल, पानी नहीं बोलना चाहिए। केवट ने कहा नहीं महाराज, ये आपके लिए गंगा जल है, हमारे लिए गंगा जल नहीं है, पानी है। बोले क्यों? बोले महाराज अगर ये गंगा हमारे लिए गंगा जल होती तो मेरे कई पीढ़ी मर खप गए, लेकिन ये गंगा हमको तार नहीं पाई। ये गंगा तो केवल ऊंचे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। कैसे? बोले कि उस गंगा में वही स्नान करेगा जिसके पास पैसा होगा, या तो जिसके पास समय होगा, या तो ये गंगा उन्हीं क्षेत्रों को पावन कर पाई है जिन क्षेत्रों में बही है, या तो जिसके पास समय हो, पैसा हो, उसी को ये पावन कर सकती है। हरिद्वार चाप्रयागे गंगा सागर संगम। अब तो मैं इसी को पानी पानी कह के तिरस्कार करूंगा और आपका चरण धोऊंगा, और दुनिया के लिए, समाज के लिए, दीनहीन लोगों के लिए और सभी जगह सहजता से प्रकट हो जाने वाली एक अद्भुत और क्रांतिकारी गंगा का अवतरण करूंगा, जिसका नाम होगा राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। इसी को मैं पानी कह के आपका चरण धोऊंगा, भक्ति का गंगा अवतरण करूंगा, जो गंगा आज आपके बीच में यहाँ बह रही है। सभी लोग ज्ञान गंगा में आला गहन प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। केवट यहाँ चरण धोता है, हाथ में कठौता रख लिया एक हाथ पर, भगवान से कहा चरण रखिए, भगवान चरण उठा के रखते हैं। केवट का हाथ हिलता है, कठौता हिलता है, भगवान के चरण हिलते, भगवान हिलते हैं। भगवान ने कहा केवट ये कौन से तरीका है चरण धोने का? तू हिल रहा, तेरा हाथ हिल रहा, कठौता हिल रहा, मैं हिल रहा हूं, चरण डर लगता है गिर न जाऊंगा। केवट ने कहा महाराज डर लगता है? बोले हाँ। बोले मेरे सर को पकड़ लो। लक्ष्मण ने कहा भैया जल्दी से रखो, कब से परेशान किया, कम से कम बुद्धि ठिकाने में लग जाएगा, रखो हाथ। केवट ने कहा लखन जी क्षमा करें, परमात्मा की कृपा से मेरी बुद्धि तो पहले से ही तेज है, अगर ठाकुर के चरण पड़ जाएंगे तो और तीव्र हो जाएगी। भगवान के चरण धोया, पटा पर पधराए हैं, और भगवान ने कहा कि केवट अब जल्दी करो। केवट ने कहा महाराज लाइन आपका नंबर अभी नहीं आया है, अभी नंबर लगा है। तो भगवान ने कहा यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। केवट ने कहा महाराज हमारी लाइन दिखाई नहीं देती है। कौन है अभी? बोले महाराज हमारे कई पूर्वज खड़े हैं, पहले आप इनको तारो। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी। बोले जी। बोले हम लोग वशिष्ठ जी के आश्रम गए थे। बोले हाँ, और वहां सभी विद्या पढ़े। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। सभी विद्या हम पढ़े। बोले हाँ। तो कर्मकांड जानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा जानता हूं। जाओ केवट के पितरों के तर्पण के मंत्र बोलो। केवट ने अपने पितरों को तारा। भगवान ने कहा कि केवट अब भगवान जहां चरण धोए हैं, चरण से नौका 5 फीट पर है। केवट ने कहा महाराज आपके चरण हमने क्यों धोए हैं? भगवान ने कहा तुमने कहे थे कि चरण धुली नहीं चाहिए, चरण धुलवा लो, तो हमने तो चरण धुला लिया, अब नौका में बैठाओ। बोले महाराज नौका आपसे जहां खड़े हैं वहां से 5 फीट पर है, कूद के चढ़ सकते हैं क्या उस पर? बोले नहीं कूद के तो। बोले नीचे उतरेंगे फिर चरण धुली लग जाएगा, खतरा वही रहेगा। अकपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। केवट ने कहा महाराज कुछ जुगाड़ है, आप कूद के चढ़। बोले कौन सा तरीका, कूद के कहीं से चढ़ेंगे?
तब भगवान ने कहा केवट तुम बताओ कैसे करूं। तब केवट ने कहा महाराज आप जहां खड़े हैं और जहां नौका है, ये आप और नौका के मध्य में मैं लेट जाता हूं, आप मेरे ऊपर से मेरे नौका में जाओ। अर्थात केवट ने कहा महाराज मेरे नौका में बैठने के पहले मेरे अहंकार का मर्दन करके जाइए, जिससे मैं भविष्य में कभी अहंकार की घोषणा न कर बैठूं कि मैंने भगवान को नौका में बैठाया। केवट ये है। कभी कभी भगवान को भी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। अवध छोड़ प्रभु पद को भाई सिया राम लखन गंगा कट आए। अवध छोड़ प्रभु पद को भाई सिया राम लखन गंगा कट आए। अवध छोड़ प्रभु पद को भाई सिया राम लखन गंगा कट आए। अवध छोड़ प्रभु पद को भाई सिया राम लखन गंगा कट आए। केवट मन ही मन हर साए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर साए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। तर से फूल गगन से ऐसे, तर से फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग्य बड़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, हाँ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। प्रभु बोले तुम नाम चढ़ाओ और हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाम चढ़ाओ और हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की महिमा प्यारी। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की महिमा प्यारी। मैं गरीब नैया है मेरी, मैं गरीब नैया है मेरी, तारे न होए पड़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, शरणामृत को उसने पाया। केवट दौड़ के जल भर आया, शरणामृत को उसने पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्ति के भाग्य बड़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। चली नाव गंगा के धारा सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा के धारा सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा के धारा सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव
गंगा किनारे श्री राम लखन को पार उतारा। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए केवट उनको नाम चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए केवट उनको नाम चढ़ाए। देने लगे प्रभु नाम उतराई केवट कहे नहीं नहीं रघुराई। देने लगे प्रभु नाम उतराई केवट कहे नहीं नहीं रघुराई। देने लगे प्रभु नाम उतराई केवट कहे नहीं नहीं रघुराई। देने लगे प्रभु नाम उतराई केवट कहे नहीं नहीं रघुराई। पार किया है मैंने तुमको पार किया है मैंने तुमको नहीं पार करे। जाना गंगा पार केवट के नाम चले। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चले। कभी कभी भगवान को भी हाँ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चले। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चले। लेट गया है भगवान उसके ऊपर से नौका में विहार करते हैं। रस्सी को छोड़ा है भगवान की नौका विहार यात्रा चल रही है। आइए कथा के माध्यम से हम लोग भी 2 मिनट गंगा और भगवान के नौका की यात्रा में आनंद लें। मोरी मोरी नैया में हो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो। ऐसे ऐसे करके नौका इस तक आ गया और जैसे नौका इस पार आया केवट ने तुरंत मोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वापस जा रहा है। भगवान ने कहा शायद कुछ भूल गया होगा। भूला तो कुछ था नहीं, शुरू हो गया। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। ऐसे ऐसे 4-5 चक्कर भगवान को लगाया। भगवान ने कहा केवट या तो हम अश्व पे आरूढ़ होने के आदी हैं, घोड़े पर बैठने का आदत है, या तो रथ पर बैठने का आदत है। ये नौका पहला प्रयोग है। अब हम अकुला उठे। केवट ने कहा महाराज अकुला उठे 4 चक्कर में तो हम कितने सूरवीर हैं आपसे। 84 लक्ष फेरे आते रहे जाते रहे। पुनिरप जननम पुनिरप मरणम। आज तक हम बुलाए नहीं। केवट भगवान ने कहा केवट बसकर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान उतरे हैं और बाबा जी ने लिख दिया कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच के ही कछु नहीं दीना। केवट उतरी दंडवत कीन्हा अब यहाँ वर्णन मिलता कि केवट अब दंडवत कर रहा है, क्योंकि केवट दंडवत के अर्थ को भली भांति जानता था। दंडवत हो जाना का मतलब क्या है? माहिनाथ कहीं पाही गोसाई भूतल परो लुकुट के नहीं। दंड का मतलब प्रणाम का मतलब है शरणागत हो जाना, सेवक बन जाना। तो सेवक बन जाने का साधारण काम है क्या? सबसे सेवा धर्म कठोरा। सबसे सेवा धर्म कठोरा। आज्ञा समन
सुसाहब सेवा, भाग्य समन सुसाहब सेवा। सबसे अगर कठिन धर्म है तो सेवक का धर्म है। केवट ने कहा पहले मुझे जो करवाना है करवा लो, उसके बाद मैं सेवा शरणागत जाऊंगा। आज के जमाने में लोग प्रणाम करते, आप जाइए मथुरा वृंदावन, पहले दंडवत पढ़ के करते थे, पड़े पड़े होके करते थे, और आज के दंडवत। हम 2 महात्मा जा रहे थे अयोध्या, सड़क से जा रहे थे, एक व्यक्ति आया और हमको कहा महाराज दंडवत। तो महात्मा हमसे ये कौन सा दंडवत है? दंडवत तो पड़े पड़े करते हैं, ये तो खड़े खड़े। बोले है ना, डंडे जैसे खड़े खड़े दंडवत कर रहे हैं। तो समय बदला, विचार बदले, भाव बदला, यहाँ केवट उतर के दंडवत किया। भगवान को संकोच हो रहा है कि निष्काम भक्ति के तट पर इतना श्रद्धा रखने वाले केवट को मैं क्या दे दूं। देखो भगवान बोले नहीं, मन में आया इसको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मन में विचार चला और श्री जानकी जी समझ गए। पहले के जमाना में पति पत्नी में इतनी एकाग्रता रहता था कि पति बोले ना, पति के मन में क्या चल रहा है पत्नी समझ जाती थी, और पत्नी के मन में क्या चल रहा है पत्नी बोले ना, पति समझ जाती थी। उसी का नाम था अर्धांगिनी। राम जी ने कहा नहीं, लेकिन पियहिया की सिय जाने निहारी, पियहिया की सिय जाने निहारी, पियहिया की सिय जाने निहारी, पियहिया की सिय जाने निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारे, मन मुदरी मन मुदित उतारे। जानकी जी ने मुद्रिका दिया केवट को देने के लिए। केवट बोला महाराज मुझे नहीं चाहिए, अब न कछु प्रभु चाहिए मोरे, अब न कछु प्रभु चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान ने कहा नहीं केवट तुमको लेना ही पड़ेगा। तब केवट ने कहा महाराज इतना मूर्ख समझ रहे हो क्या हमको? ये मुद्रिका सोने की है, और सोना माया होता है भक्ति के लिए, साधक होता है। तो क्या ये माया का जाल डाल रहे हो मेरे ऊपर? ये माया का पास जाल फेंक रहे हैं। लेकिन केवट ने कहा महाराज आप क्षत्रिय हैं, केवट मैं हूं, जाल चलाना हमको आता है। आप कितना भी जाल फेंको मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं फंसने वाला हूं। क्यों? क्योंकि केवट ने कहा मैं जानता हूं जाल फेंकने वाले के जाल में वही मछली फंसती है जो जाल फेंकने वाले के चरण से दूर होती है। मैं चरण से चिपका हूं, आपके जाल में फंसने वाला नहीं। भगवान विदा लेते हैं। यहाँ गंगा के रेत से जल बुलवा करके रुद्राभिषेक करते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान देव नहीं दूजा, शिव समान देव नहीं दूजा। इधर केवट भगवान के जाने के बाद स्कंद पुराण में कथा आता है कि केवट आंख में पट्टी बांध लिया, दोनों पति पत्नी, और भगवान से कहा था भगवान जिनके नहीं लेना पड़ेगा। बोले केवट कहा कि नहीं आप नहीं लेंगे। तब कब लोगे? बोले आप 14 साल के बाद आना और जो दोगे मैं लेंगे, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। भगवान को बांध दिया, 14 साल के बाद जाना तो इधर उधर से नहीं यहीं जाओगे। और केवट अपने आंख में पट्टी बांधा
और कहा मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, अब दुनिया का दर्शन नहीं करना। नित्य नित्य नौका का पूजन करे, भगवान के भजन जपन करे। और इधर राघवेंद्र सरकार यहां से चले। 5 मास प्रभु यहाँ बिताए, 5 मास प्रभु यहाँ बिताए, 5 मास प्रभु यहाँ बिताए, 5 मास प्रभु यहाँ बिताए। यही गंगा के अगल बगल में भगवान 5 महीना रुके और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर गए। कितने दूरी पर? 3.5 कोस मग जाई, अत्रि धाम पहुँचे रघुराई। 3.5 कोस मग जाई, अत्रि धाम पहुँचे रघुराई। 3.5 कोस मग जाई, अत्रि धाम पहुँचे रघुराई। 3.5 धाम पहुँचे रघुराई। अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया के पद गही सीता, मिलिया बहुर सुशील विनीता, मिली बहुर सुशील विनीता। भगवान अनसुईया माता के आश्रम में आके विराजमान हुए हैं। जंगल में भगवान को अलग थलग छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कथा को थोड़ा आगे चौपाई से ले आया। भगवान यहाँ विश्राम करते हैं। कल के कथा में हम लोग भरत चरित कहेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन और पानी को विराम। मन भजले सीताराम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी रे। मन भजले सीताराम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी रे। मन भजले हरिदा नाम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी रे। मन भजले हरिदा नाम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी रे। मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया हरि बोल। ओ मरिया रह गई थोड़ी, मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम रे, ओ मरिया भजले सीताराम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। अवधपुरी को जइयो, मेरे राम लला से कहियो। अवधपुरी को जइयो, मेरे राम लला से कहियो। अवधपुरी को जइयो, मेरे राम लला से कहियो। अवधपुरी को जइयो, मेरे राम लला से कहियो रे। बोला ले अपने धाम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। बोला ले अपने धाम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। वृंदावन को जइयो, श्री कृष्ण चंद्र से कहियो। वृंदावन को जइयो, श्री कृष्ण चंद्र से कहियो रे। बोला ले अपने धाम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। बोला ले अपने धाम रे, ओ मरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम रे, ओ मरिया रह गई
भजने सीताराम जी उमरिया रह गई छोड़ी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं और दूर वाले भी सब नजदीक आ जाएं। अब कम से कम कथा के समापन में सब लोग संगठित रहें। क्षमता ही चित्त में उभरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। शीश पर किरण मुकुट सोहे, पिता की छवि मोहे। सेवा बलिहारी की, दया में जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। बोलन लग झलके, असन पे बिजली सी चमके। गजरा जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। सब चोरी रमन लीला, भरत कनक महावीरा। चरण सेवा दया में जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। जिए जुग श्याम लता जोड़ी, बदन मन सब माया तोड़ी। जल शहीद युगल दुलारी की, दया में जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की। करुणावतारम संसार सारम भजरद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आरती को पानी फेर दीजिए, आरती ले लीजिए और आरती सबको भिजवाइए। और सबसे निवेदन है 5 मिनट अपने अपने जगह पर बैठना, केवल 5 मिनट। मौसम दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम रघुनाथ प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार। शरण प्रभु राखी है सब अपराध
श्रवण सुयस सुनियाय प्रभु भंजन भवती ताहि ताहि आदि हरन शरण सुभग रघुवीर धन धर्मन काम रुचि गति कहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान विनती करि मुनि नाय सिर कह कर जोर बहोर रामा चरण सरोर नाथ जनी प्रमुख जो मति नहीं विद्या नहीं पाँव बल नहीं खर्चन को दान से पति दया के तुम पति राखो कहाँ छवियान की भले विराजे नाम तुलसी मस्तक बाण लोहा चित मुरली चित चंद्रिका चित मुखियन के साथ अपने जन के कारणों श्री कृष्ण हरे राम नगरिया नाम के बसे सरन के अकल राज महाराज की चौकी हनुमत में कर गए धनुष चढ़ाई हो चकित भय सब मगन भई मां जानकी कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ सदाए सोता करो सोता समया सम गए शंभु गए कैला रामायण हृदय महा सदा करो जय राजा राम की जय अंगद हनुमान जय काग सुत जय सीता राम हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय चारों भैया की जय चारों महारानी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय मिथिला धाम की जनकपुरी धाम की तीर्थराज प्रयाग की सब संतन की जय सब भक्तन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमः पार्वती पते हर हर महादेव सभी से विनम्र प्रार्थना है कथा भी 2 दिन और चलेगा कल और परसों ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित रहें और यद्यप मैं तो आ गया था अपने निर्धारित समय पर फिर भी आज से मैं यहीं रहूंगा परसों तक कथा में किसी भी प्रकार का विलंब ना हो ज्यादा से ज्यादा लोग कक्षा में कथा सुने और अपने आइए 2 लोग साथ में लाइए और एक और निवेदन है मैं यहाँ से जब जाऊं तो प्रणाम करने की जरूरत नहीं है सब लोग जय सिया राम कहें बस व्यवस्था बना रहेगा आखिरी दिन आप लोग जितना पैर पढ़ना चाहेंगे उतना पढ़े दक्षिणा के साथ परसों बिना दक्षिणा से किसी का पैर नहीं पढ़वाऊंगा ये ध्यान रखना मेहनत कर रहा हूं कि नहीं बताइए तो दक्षिणा मिलेगा बोलो भाई अभी परसों तक है सोच लो मिलेगा लेकिन मुझे दक्षिणा क्या चाहिए मेरी दक्षिणा यही है कि अगर मेरी कथा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे हिसाब से दक्षिणा दो
और मेरे हिसाब का दक्षिणा क्या है, परसों जब भागवत कथा में आओ तो घर से अपनी एक बुराई लेके आओ, वो चढ़ा दो, मैं समझूंगा मुझको बहुत मिल गया है। सादर जय सिया राम, सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। अभी तो बोला जय श्री राम। समस्त व्यवस्था की गई है, अतः आप सब यथास्थान बैठे रहिए, प्रसादी लेकर ही अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट टेस्ट